सुखी जीवन कार्यक्रम में उन विद्यार्थियों को, छात्र छात्राओं को ध्यान में रखकर जो सरल और आसान तरीका जिससे कि सब्जेक्ट उसे, प्रश्न का उत्तर उसे शीघ्र याद हो जाए और उसके दिमाग में अस्थायी रूप से बना रहे, इसको ध्यान में रखते हुए छात्र भूलते हैं कब और छात्र के मस्तिष्क में वह प्रश्न कैसे याद रहेगा। जब वैसे रट करके याद करता है तो भूल जाता है, लेकिन जब छात्र समझ करके याद करता है तो याद हो जाता है, तब वह जल्दी भूलता नहीं। उदाहरण के लिए जैसे है, प्रश्न आया आपको, तुलसी कृत वह ग्रंथ कौन सा है जिसमें ज्योतिष का पूर्ण विवरण किया गया है। अब तुलसी कृत है तो यह समझना होगा कि तुलसीदास द्वारा रचित ग्रंथ। अब मान लें कि उसमें नाम दे दिया दोहावली, गीतावली, कवितावली, रामाज्ञा प्रश्नावली, तो अब तुलसीकृत गीतावली में नहीं होगा, दोहावली में नहीं होगा, कवितावली में यह बात नहीं हो सकती है। तो कौन सा रह गया उत्तर? रामाज्ञा प्रश्नावली। तो रामाज्ञा प्रश्नावली इसका सही उत्तर होगा। ज्योतिष का पूर्ण विवरण किया गया है। तो इस तरह से जब आप याद करेंगे तो आपको प्रश्न शीघ्र याद भी होगा और दिमाग में बहुत काल तक स्मरण पटल पर रहेगा। रट करके याद करेंगे तो वह प्रश्न भूल जाएंगे, उत्तर भूल जाएंगे आप। तो समझ करके प्रश्न को याद करना है। अब मैं कुछ प्रश्न आपको बता रहा हूं, प्रश्नों का उत्तर आप ध्यान से सुनेंगे और वही प्रक्रिया से आप याद कर लेंगे। दूसरा प्रश्न है, स्वामी हरिदास के सखी संप्रदाय को एकमात्र टट्टी संप्रदाय नाम दिया गया था, क्यों? टट्टी संप्रदाय सखी संप्रदाय को क्यों दिया गया? तो थोड़ा सा सोचेंगे कि सखी संप्रदाय है, और फिर टट्टी जो है संप्रदाय उसका नाम दिया गया, तो क्या कारण हो सकता है? तो इसमें जैसे मान लिया जाए आपको दिया गया है कि इन संप्रदाय के लोग अपने शरीर पर टाट से बने वस्त्र पहनते थे। दूसरा में यह संप्रदाय बांस के जाफरी टटिया से घिरा हुआ था। सी में इस संप्रदाय के लोग जादू टोनाओं में विश्वास करते थे। डी में इसके अनुयायी सदैव टाट पर बैठकर ही कृष्णोपासना करते थे। तो थोड़ा सा हम दिमाग लगाएंगे कि इसमें से कौन सा प्रश्न सही होगा। तो टट्टी अर्थात जाफरी से जो घिर करके रहने वाला जो लोग थे, उसी को टट्टी संप्रदाय कहा गया। ये प्रश्न सही होगा। तो इस तरह से जब आप याद करेंगे तो वो स्मरण पटल पर ज़्यादा रहेगा। अब मैं आगे आपके प्रश्न उत्तर देते जा रहा हूँ। एक दो प्रश्नों के द्वारा मैं समझा दिया। सूरसागर महाकाव्य की श्रेणी में नहीं आता है, इसका प्रमुख कारण है। क्या कारण है? इसमें है, ए में है, इसमें कवि विश्व को महान संदेश देने में असफल रहा है।
इसमें कथा, संगठन और वर्णन शैली अव्यवस्थित है। इसका नायक लोक विश्रुत नहीं है। यह उदात्त गुण से रहित काव्य है। तो इनमें से जो बी है कि इसमें कथा, संगठन और वर्णन शैली अव्यवस्थित है, क्योंकि महाकाव्य में वर्णन शैली और कथा संगठन व्यवस्थित होता है, तब उसी को महाकाव्य कहते हैं। सभी गुण होते हुए भी सूरसागर में यह कथा संगठन और वर्णन शैली जो अव्यवस्थित है, इसी से उसे सूरसागर को महाकाव्य की संज्ञा नहीं दी गई है। तो इसका उत्तर यही होगा। तुलसीदास की गुरु परंपरा का सही क्रम, अब उसी के नाम को उल्टा पुल्टा करके देंगे, लेकिन जिस क्रम में माधवाचार्य, रामानंदाचार्य और अनंतदास, नरहरिदास और तुलसीदास होंगे, यह क्रम सही है। और उसके और सब भी है, अनंतदास, माधवाचार्य, रामानंददास, नरहरिदास, तुलसीदास, अनंतदास, रामानंददास, माधवाचार्य, नरहरिदास, तुलसीदास, इस तरह से उल्टा पुल्टा करेंगे। लेकिन जो माधवाचार्य, रामानंद, अनंतदास, नरहरिदास और तुलसीदास होंगे, यह क्रम सही होगा, यही उत्तर होगा। आचार्यों के छाप लगी हुई 8 वाणियाँ कृष्ण की प्रेम लीला का कीर्तन करने उठी, जिसमें सबसे ऊंची, सुरीली और मधुर झंकार अंधे कवि सूरदास की वाणी की थी। यह प्रसिद्ध कथन किस आलोचकों का है? अब जैसे अब आलोचक में नाम दिया नंद दुलारे वाजपेयी, श्याम सुंदर दास, रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो किस आलोचक, ये सब समालोचक लोग हैं। तो हम रामचंद्र शुक्ल ने का यह कथन है, इसलिए रामचंद्र शुक्ल जिस नंबर में रहेंगे उसको हम टिक लगाएंगे। गोपियों ने कृष्ण को उलाहना देने के लिए भंवर को ही माध्यम बनाया था। उपालंब के इस माध्यम को बनाने के पीछे एक विशेष कारण यह था कि, अब विशेष कारण क्या था? अब 3-4 आपको विकल्प दिएंगे, उसमें से एक विकल्प चुनना है। जैसे कृष्ण का रंग भ्रमर के समान काला था। भ्रमर को विलासी, विश्वासघाती और सहज स्वार्थी कहा गया है। कृष्ण भी इसी के अनुरूप थे। तीसरा में यत्र तत्र भ्रमण करने के कारण भ्रमर दूसरों को भ्रम में डालता है। कृष्ण का चरित्र भी इसी के अनुरूप था। चौथा, भ्रमर प्रतीक रूप में विलक्षण अर्थ उत्पन्न करता है। भौरा को विलासी, विश्वासघाती और सहज स्वार्थी कहा गया है। कृष्ण की इसी के अनुरूप थे कृष्ण। तो यह कथन जिस नंबर में रहेगा वह सही होगा। हिंदी के ज्ञानमार्गी कवि के विरह वेदना में किसके प्रणयवाद को स्थान मिला है? दिया सिद्ध कवि, नाथ संप्रदाय, हल्लाज मंसूर, निजामुद्दीन औलिया। तो उत्तर होगा निजामुद्दीन औलिया। मुस्लिम सूफी मत का उदय इस्लाम का शमी विचारधारा के प्रभाव के फलस्वरूप हुआ था। शमी साधना पद्धति की विशेषता थी। क्या थी विशेषता? इसका उत्तर होगा जीव और ब्रह्म के संबंध का निरूपण दाम्पत्य भाव और विरह के माध्यम से किया
जाता था। ये उत्तर होगा। और इसके विकल्प में जो गलत होगा, ईमान और दीन की उपेक्षा इस्लाम पर अधिक बल दिया जाता था। दाम्पत्य भावना की भक्ति का प्रचलन था। उदात्त प्रेम की अभिव्यंजना का प्राधान्य था। ये सब प्रश्न नहीं, जबकि प्रश्न का उत्तर होगा कि जीव और ब्रह्म के संबंध का निरूपण दाम्पत्य भाव और पुष्टि मार्गी सिद्धांत के संबंध में कौन सा कथन असत्य है। भक्ति के लिए भगवान का अनुग्रह अनिवार्य है। बी में भक्ति ही मुक्ति का एकमात्र साधन है। सी में राधा कृष्ण की आत्मीय शक्ति है। डी में कृष्ण की दास्य भक्ति पर बल दिया गया है। तो निश्चय ही जो डी कथन कृष्ण की दास्य भक्ति पर बल दिया गया है, यह कथन असत्य है, क्योंकि जो जितने कृष्ण उपासक हैं वह दास भाव से भक्ति नहीं किए हैं, वह सखा भाव से, प्रेम भाव से किए हैं। इसलिए यही उलट बांसी का सही व्याख्या क्या होगा? ऐसा कथन जो बुद्धि युक्त और स्वाभाविक नहीं हो, ऐसा कथन जिसका अर्थ प्रकट अर्थ से उल्टा हो, ऐसा कथन जिसमें सर्वथा उल्टी बात कही गई हो, मोक्ष परक उक्तियाँ। तो इन चार कथनों में जो दूसरा कथन है, ऐसा कथन जिसका अर्थ प्रकट अर्थ से उल्टा हो, यह उलटवासी की सही व्याख्या हुई। जिस नंबर में यह होगा उसको टिक लगाएंगे। संत की सधुकरी भाषा से आशय। अब संत की सधुकरी भाषा से क्या आशय है? तो जिसमें अनेक प्रादेशिक भाषा के शब्द का मिश्रण हो, उसे सधुकरी भाषा कहा गया। अब जिस नंबर में यह होगा उसे आप टिक लगाएंगे, और इसके विकल्प में जो देंगे वो गलत होगा। रामचरित्र मानस के बाद राम का परंपरा का साहित्यिक दृष्टि से उल्लेखनीय ग्रंथ कौन सा है? तो अब मान लिया जाए, उदाहरण में दिया रामचंद्रिका संग्रह, रामायण नाटक रामचंद्रिका, रामचरित संग्रह, रामचंद्रिका उत्तर होगा। लगभग सभी कृष्ण भक्त कवियों में न्यूनाधिक रूप से लौकिक वासना कहीं न कहीं अवश्य प्रकट हुई है, किंतु कौन सा कृष्ण भक्त कवि इस दोष से सर्वथा मुक्त है? अब नाम आया नंदन दास, ध्रुवदास, कृष्णदास, मीराबाई। तो जिस नंबर में मीराबाई होगी उसको आप टिक लगाएंगे। तुलसीदास कृत रामचरित मानस के पूर्व केवल 2 ही कृतियाँ ऐसी है जिसमें तुलसी द्वारा अपनाई गई राम कथा का पूर्व रूप माना जा सकता है। ये गुणभद्र, उत्तर पुराण, मोक्ष पुराण, आश्रय कथा कोश, स्वयंभू, विमल सूरी, उपम रचित, ईश्वरदास, भरत मिलाप, अंगद। तो जिसमें ईश्वरदास, भरत मिलाप, अंगद पेज होगा वही इसका सही उत्तर होगा। इवन सीना के सौंदर्यवाद का उल्लेख किसके प्रेम वर्णन में मिलता है? जैसे कृष्ण भक्ति शाखा, राम भक्ति शाखा, ज्ञान मार्गी शाखा, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें उत्तर होगा ज्ञान मार्गी शाखा। जिस सूफी सिद्धांत संबंध
संबंधी बातें चौपाई के रूप में जैसी कि किस ग्रंथ में कही गई है। मसला नामा, आखिरी कलाम, पद्मावत, अखरावट। तो अखरावट जिसमें होगा वह इसका उत्तर सही होगा। कृष्ण भक्त का सर्वप्रथम और सर्वप्रधान ग्रंथ कौन सा है? तो जिसमें श्रीमद् भागवत होगा। ये तो छिपा हुआ नहीं है, इसमें आप टिक लगाएंगे। गीता, गीत गोविंद या गर्ग संहिता ये सब नहीं है। जैसे कृत पद्मावत के अनुच्छेद को कहा गया है। अब अनुच्छेद को क्या कहेगा? सर्ग, समय, अंक, खंड। तो जिसमें खंड उत्तर होगा वही सही होगा। कबीर अपने परम तत्व को राम कहते हैं। इसकी पर को नानक ने क्या कहा है? तो नानक परम तत्व को शब्द कहा है। तो जिसमें शब्द उत्तर होगा उसे टिक लगाएंगे। ब्रह्म, अलख, प्रिया यह नहीं है, शब्द सही है। संत रैदास के काव्य में रैदास का कौन सा कथन पूरी तरह प्रकट नहीं हुआ है? होगा कि समाज सुधारक रूप, भक्त रूप, दैन्य भाव और निर्गुणवादी रूप ये नहीं होगा, समाज सुधारक रूप। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, यह प्रसिद्ध युक्ति किस संत कवि का है? तो आप जानते हैं कि दास मुलुक का कह गए सबका दाता राम। तो जिसमें मुलुक दास का नाम होगा उसको टिक लगाएंगे। पलटू दास, पीपा, दरिया ये सब नहीं। सर्वप्रथम किसने भक्ति का एक वर्ग विशेष के एकाधिकार को समाप्त करने की घोषणा की थी? तो यह रामानुजाचार्य ने किया था। इसलिए जिसमें रामानुजाचार्य होंगे उसको आप सही करेंगे। शंकराचार्य, रामानंदाचार्य, कबीर ये सब नहीं होंगे। उलट बांसी लिखने की प्रेरणा कबीर को मुख्यतः कहाँ से प्राप्त हुई थी? तो इसका उत्तर यह होगा कि सिद्ध एवं नाथों से, क्योंकि सिद्धनाथ से ही कबीर साहब ने उलट बांसी की प्रेरणा ली थी। इसलिए ऋग्वेद, ईशावास उपनिषद या बृहदारण्य उपनिषद, कठोर में कुछ भी दे तो वह नहीं होगा। सिख धर्म के वास्तविक प्रवक्ता, अब कोई भी नाम होगा, नानक आप जानते ही हैं। तो जिसमें गुरु नानक नाम होगा उसको आप टिक लगाएंगे। अर्जुन देव, गोविंद सिंह, अंगद आदि नहीं। कौन सा शासक दादू के उपदेश को अत्यधिक प्रभावित उपदेश से अत्यधिक प्रभावित हुआ था? तो वह अकबर हुआ था दादू के उपदेश से। तो जहाँ अकबर होगा उसको सही करेंगे। शाहजहाँ, औरंगजेब, बहादुर शाह जफर यह गलत होगा। कबीर के उपरांत उनकी गद्दी किसे प्राप्त हुई? अब इसमें नाम है सूरत गोपाल, धर्मदास, कमाल, पीपा। तो आप धर्मदास पर टिक लगाएंगे। वैसे गद्दी तो प्राप्त हकीकत में सूरत गोपाल को हुई, क्योंकि आज भी सूरत गोपाल की शाखा जो है कबीर चौरा में स्थापित है। और वहाँ जहाँ कबीर साहब रहते थे, लेकिन आपकी पुस्तक के अनुसार धर्मदास को मिली है, इसलिए आप उत्तर धर्मदास का नाम देंगे। निम्नलिखित में से कौन सा संत कवि निरक्षर नहीं था? जैसे रैदास, धनाभक्त, दादू और सुंदरदास। तो सुंदरदास पढ़े लिखे थे। सूफी कवि रूमी ने किस प्रकार के प्रतीक को अपनाया है? तो
जैसे शराब, पक्षी, पशु, अदृश्य वस्तुएं। तो शराब निर्गुण मार्गी काव्यधारा का एक छत्र सम्राट माना जाता है। किसको? कबीरदास को। और क्योंकि निर्गुण मार्गी धारा के प्रमुख कवि कबीर हुए, ज्ञान मार्गी के मलिक मोहम्मद जैसी, और भी कवि हुए लेकिन जैसी प्रमुख है। तो इस तरह से प्रेम मार्गी का, तो ज्ञान मार्गी जहाँ कबीर का नाम होगा कबीरदास, वो टिक लगाएंगे। शंकराचार्य के अद्वैतवाद के विरुद्ध में वैष्णव आचार्य ने अनेक संप्रदाय की स्थापना की। इन आचार्यों में सर्वप्रथम स्थान किसका है? तो इसमें से आएगा नाथ मुनि का। नाथ मुनि जो होंगे ये उसके, क्योंकि नाथ मुनि ने ही विरोध में। संतों ने नारी के किस रूप को की घोर निंदा की है? संतों ने नारी के किस रूप की घोर निंदा की है? तो आप इसमें कामनी रूप को जाएगा। पतिव्रत, अशिक्षित या पूर्ण नारी जगत की, ये सब कुछ नहीं, जो कामनी रूप है संत। कबीर ने कहा कनक कामनी देखकर तू मत भूल सुरंग, तो कामनी शब्द आया था, कामनी रूप को देख करके। अब कबीर की मृत्यु स्थल तो जानते हैं, भले कबीर साहब काशी में रहे हैं लेकिन मरे जा करके, शरीर छोड़े कहाँ? मगहर। तो जहाँ मगहर जिसमें होगा उत्तर, उसको आप टिक लगाएंगे। अद्वैतवाद के अनुसार जीव और ब्रह्म एक है। यह जिसमें यह आएगा जिस नंबर में, उसमें आप टिक लगाएंगे। जीव और ब्रह्म दोनों स्थिति अलग अलग है। संसार असत्य है, जीव ब्रह्म का प्रतिबिंब नहीं है। ये सब उत्तर गलत होगा। वह कौन सा मुस्लिम कवि है जिसने सर्वाधिक संख्या में प्रेम काव्य लिखे हैं? तो जिसमें जौन कवि का नाम आएगा उसमें आप टिक लगाएंगे। नूर मोहम्मद। भक्ति के निमित्त विष्णु के स्थान पर कृष्ण का सगुण रूप सर्वप्रथम किसने उपस्थित किया? तो जो भी आएगा, माधवाचार्य, बल्लभाचार्य, महाप्रभु चेतन और निम्बारकाचार्य। तो उसमें सबसे पहले निम्बारकाचार्य ने किया था, इसलिए निम्बारकाचार्य का नाम आएगा। अष्टछाप के कवि का कार्य था क्या? कीर्तन के द्वारा नाथ मंदिर में आठों पहर प्रभु की सेवा करना। ये अष्टछाप के कवि का, ये उत्तर जिसमें रहेगा उसको आप टिक लगाएंगे। अपने जीवन में घटी एक प्रमुख घटनाओं से जैसी विरक्त हो गए थे, यह प्रमुख घटना की कौन सी घटना? मित्र द्वारा उसका अपमान किया जाना। बी में एक दुर्घटना में उनके पूरे परिवार का विनाश हो जाना। चेचक की बीमारी में जैसी कि बाईं आंख और बाएं कान का खराब हो जाना, गृहस्थ हो जाना। तो इसमें से वही उत्तर होगा, एक दुर्घटना में उनके पूरे परिवार का विनाश हो जाना। प्रश्न आवे कि बीजक का संपादक कौन थे? क्योंकि कबीर साहब तो कहा मसी कागज छुओ नहीं, कलम गयो हाथ नहीं हाथ, आदि अंत की वार्ता कबीर मुखे जनाई बात। तो बीजक की बात कबीर तो लिखे नहीं, तो कौन लिखा? तो जिसमें धर्मदास होगा वही उत्तर सही होगा। सुंदरदास, कबीरदास या और कोई नाम आवे तो वह नहीं होगा। तो बस आज इतना ही।